नमस्कार दोस्तों, मैं ननी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अपन ने अणु, परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। उसमें अपन ने क्या किया कि कोई भी पदार्थ है, चाहे वो पदार्थ हार्ड हो, ठोस हो या द्रव्य हो या गैस हो, है ना, वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आएगा। अब यदि इस अणु को अपन थोड़ा सा जूम करते हैं यानी बड़ा करते हैं तो ये देखा जाएगा कि इसको अब थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो ये हमारा तो अणु है और इसको अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये हमारे कहलाएंगे परमाणु। क्या कहलाएंगे? परमाणु, है ना। ये सब चर्चाएं पिछली क्लास में हुई थी दोस्तों, तो अपन ने जाना था। इसके बाद कहना चाहिए, अब परमाणु को यदि हमने जूम किया, परमाणु को हमने जूम किया तो हमने उसमें क्या देखा बच्चों कि परमाणु के अंदर एक छोटे छोटे कण पाए गए, है ना। रदरफोर्ड ने इसका प्रयोग किया। हाँ, उन्होंने देखा कि दो कण पाए गए, तो एक कण में धनात्मक चार्ज था। क्या था? धनात्मक चार्ज था। और एक कण में कोई भी आवेश नहीं था। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया गया था प्रोटॉन। क्या दे दिया गया था? प्रोटॉन। और जिसमें कोई भी आवेश नहीं था तो उसको दे दिया गया न्यूट्रॉन। समझ गए बात को? पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें आगे जब इलेक्ट्रॉन आया, है ना, क्या आया? इलेक्ट्रॉन। देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा। ये हमारा नाम दिया गया नाभिक। इसका क्या नाम दिया गया? नाभिक। ठीक है, और जो चक्कर लगा रहा है इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन में धनात्मक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा टाइम देना। इसके बाद अपन ने पढ़े थे कि मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है इनकी खोज किसने किया था, तो इसका सूत्र हमने बताया था कि PENRTC। याद रखिएगा, PENRTC। P और R हो जाएगा, E हो जाएगा थॉमसन और N न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो P को बोलते हैं प्रोटॉन और R को बोलते हैं रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था ना। और कहीं कहीं चैडविक भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, खोज वैसे मैंने उसमें उस वीडियो में बताया था कि एक ने नाम रखा था और एक ने खोज किया था। आप हमें कमेंट करके बताइए कि किसने नाम रखा था और किसने खोज किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। ये क्या? हाँ, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज आपको कमेंट करके बताना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आशा करता हूँ कि याद होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन ने इसके भार को पढ़ा, परमाणु भार। ठीक है, प्रोटॉन का भार, है ना, प्रोटॉन का भार भी मैंने बताया था, न्यूट्रॉन का भार भी मैंने बताया था, है ना, इलेक्ट्रॉन का भी भार मैंने बताया था। अब ये बताइए इसमें भारी कौन होगा, है ना, इन तीनों में भारी कौन होगा? तो इन तीनों में भारी वही होगा जो बेचारा चुपचाप बैठा होगा। जैसे ये चक्कर लगा रहा है, ऐसे समझिए इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, और जो चक्कर लगाता है यानी मेहनत करता है, और जो मेहनत करता है दोस्तों वो हमेशा हल्का होता है। वो क्या होता है? हल्का होता है। बेचारा बजनी तो ये है, कौन? प्रोटॉन। तो भारी कौन होगा दोस्तों? प्रोटॉन हमारा भारी होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का होगा। अब कितना भारी होगा ध्यान रखिए, जो प्रोटॉन है 1845 गुना ज़्यादा भारी होगा। किसकी अपेक्षा? न्यूट्रॉन की अपेक्षा। मतलब आप लिख सकते हैं कि जो प्रोटॉन का भार है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रोटॉन का भार बराबर न्यूट्रॉन का भार गुणे 1845, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। न्यूट्रॉन इधर हो जाएगा, प्रोटॉन गुणे 1845 हो जाएगा, है ना।
कहीं कहीं 1-2 पॉइंट कम रहता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये जो है 1845 गुना, यानी कि कहना चाहिए प्रोटॉन में 1.67 गुणे 1.67 गुणे 10 की घाते -27 ग्राम होता है ना। 1.67 गुणे 10 की घाते -27 ग्राम, या इसे अपन किलोग्राम में निकालेंगे तो 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है ना। साथ में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का वजन क्या होता है, देखो 9.02 गुणे 10 की घाते -28 ग्राम। इतना किसका होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, भार होता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने इसमें आवेश बताया था कि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है कितना, एक सेकंड थोड़ा सा मोबाइल